देखिए बेटा क्लास 10th के लिए ये टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर नंबर 8 है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो इस टॉपिक में एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत बार आपने इसमें एग्जाम में देखा होगा इसका क्वेश्चन। देखिए 7.7 डायग्राम है। एक फ्लावर का सेक्शन दे रखा है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दे रखा है जिसमें फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट शो कर रखे हैं। अब यही पार्ट जो होते हैं फ्लावर जो होता है वो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। अब इस फ्लावर के जो डायग्राम जो आपसे पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन, वो क्या पूछा जाता है, वो आपको या तो इसको ए लिख देगा यहाँ पे, इसको बी लिख देगा इस पार्ट को यहाँ पे, या फिर इसको सी लिख देगा ऐसे यहाँ पे ए बी सी ऐसा आपको दे देगा। अब इसमें से आपको ये पूछेगा कि इसको लेबल करिए और देन इसके फंक्शन लिखिए। तो इसमें मोस्टली हम लोग क्या गलती करते हैं, आपको ध्यान देना है कि इसमें ये जो पार्ट है, ये वाला, ये जो सेक्शन दे रखे हैं आपको, छोटे-छोटे स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ये मेल पार्ट है। इनको हम बोलते हैं बेटा एंथर। ध्यान देना, इसको एंथर बोलते हैं, ठीक है? एंथर और ये जो नीचे स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये जो स्ट्रक्चर है एंथर और फिलामेंट, ये दोनों क्या होते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहे जाते हैं किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के, ठीक है? अब ये जो दोनों एंथर और फिलामेंट, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, स्टेमन बनाते हैं, ठीक है? ये मेल पार्ट है और जो फीमेल पार्ट है वो है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब ध्यान से एरो देखना, एरो कहाँ पे लगा हुआ है, ये जो पार्ट है ना पूरा का पूरा जो ओवल शेप का दिखा है आपको, ये ओवरी कहा जाता है, ठीक है? इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर ही डेवलप होता है एम्ब्रियो, ठीक? अब अगर आप बोलोगे इसको थोड़ा सा और डिटेल में, तो आपकी बुक में ही दूसरा डायग्राम दिखा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को थोड़ा डिटेल में है। मींस कि ये जो डायग्राम है, यही वाला डायग्राम आपका, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये पिस्टिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टेमन। ओके, डन। अब नाउ इसी जो पिस्टिल को है ना थोड़ा सा डिटेल में इस डायग्राम में शो रखा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे भी सेम वही चीजें हैं, स्टिग्मा है एंड देन ये आपका मिडिल वाला स्ट्रक्चर, ये स्टाइल आ गया, इसको हम स्टाइल बोलते हैं। एंड ये वाला जो सेक्शन हो गया, ये हो गया ओवरी। ओके, अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया क्या, ओव्यूल, इसको हम ओव्यूल बोलेंगे, ठीक? अब होता क्या है, पूछता क्या आपसे, अगर बाहर लगा होगा एरो तो आप ओव्यूल ओवरी बोलोगे, ठीक है? अगर यहाँ पे लगा होगा तो आप इसको क्या बोलोगे, ओवरी बोलोगे, ठीक है? अगर अंदर एरो लगा होगा तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप ओव्यूल बोलोगे। चेंजेस आपको कहाँ पे दिखाने हैं, जहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पे भी ये चीज होगी कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन कौन से इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ओवरी होती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वो हो जाती है फ्रूट में, और ओव्यूल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सीड में, ठीक है? अब जो मेन इसमें फंक्शन होता है मेल का, ये स्टेमन जो सेक्शन देखा है, ये वाला स्टेमन। अब ये होता है एंथर, ये होता है फिलामेंट। फिलामेंट एक्चुअल में एक स्टॉक है जो सिर्फ एंथर को होल्ड करके रखता है। अब एंथर के अंदर जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर्म होते हैं और ये प्रोड्यूस भी करता है, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिनको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है? क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स। अब यही पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहे जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेल कहे जाते हैं, हम कह सकते हो, ठीक? अब यहाँ पे देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है या फीमेल रिप्रोडक्टिव जो मेन ऑर्गन है वो क्या है, वो ओवरी है, और ओवरी के अंदर, इसके अंदर ही प्रोड्यूस होता है क्या, एग सेल, ठीक है? आप कहोगे तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम बोलेंगे तो ओव्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है? ओव्यूल ही आगे फ्यूज होता है किसमें, ओव्यूल फ्यूज होगा आपका, जब फ्यूज होगा तो उसको कन्वर्ट होगा सीड में, और एग जब फ्यूज होता है आगे तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। ये भी ध्यान में रखना।